हेलो बच्चों, फिजिकल एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास की यूनिट फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। इस यूनिट में हम मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, डिफरेंट कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट क्या है? किसी खेल प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक कार्यों का सही तरीके से प्रबंध करना स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, कोई भी टूर्नामेंट हमारे स्कूल में कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसको प्रॉपरली मैनेजमेंट के साथ और टाइम पे उसको पूरा करना ही खेल आयोजन प्रबंधन कहलाएगा। और ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारा खेल आयोजन प्रबंधन जो है वो बहुत ही स्मूथ कार्य करेगा और व्यवस्थित रूप से कार्य करेगा। तो ये क्यों ज़रूरी है? इसको सफल बनाने के लिए किसी भी इवेंट को, चाहे वो खेल का हो चाहे कोई भी आयोजन हो, उसको सफल बनाने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक है। अच्छा प्रबंध प्रतियोगिताओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और सफल बनाता है। इससे प्रतियोगिता बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाती है। फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। क्या फंक्शंस हैं एक प्रबंधन के? जो भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है वो क्या फंक्शंस करता है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग, सेकंड नंबर पे ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज़ स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 तरह के आयोजन हैं जो कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट द्वारा करवाए जाते हैं किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी भी प्रतियोगिता को पूरा करने के लिए। तो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। योजना बनाने में सब कुछ पहले से डिसाइड होता है कि कब, क्या, कहाँ, कैसे, किसके द्वारा किया जाएगा। इन सारी बातों को डिसाइड करना, इन सब चीज़ों को निर्धारित करना ही योजना कहलाता है। इसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको सेट किया जाएगा, बजट को तैयार किया जाएगा, टूर्नामेंट को की डेट को और वेन्यू को फिक्स किया जाएगा, शेड्यूल तैयार किया जाएगा और जितने भी संसाधनों की हमें आवश्यकता है उनको अरेंज किया जाएगा। सेकंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन या संगठन करना। इसमें जितने भी संसाधन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेवारियां किसको बांटनी हैं, उन सभी का वर्णन आयोजन में किया जाएगा। इनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी? समितियों का गठन करना, कार्यों का विभाजन करना, खेल सामग्री की व्यवस्था करना, मैदान तैयार करना और सभी कार्यों में समन्वय करना। इन सभी प्रकार की जिम्मेवारियों का कार्य संगठन में आएगा। थर्ड इज़ स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब कर्मचारियों की व्यवस्था करना, क्योंकि किसी भी कार्य को कोई भी मैनेजमेंट का एक अकेला इंसान पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए यदि हम एक टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं अपने स्कूल में, तो हमें उसके लिए स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रत्येक स्टाफिंग क्या होता है? प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग इंसान को उनकी योग्यता के अनुसार और रुचि के अनुसार उनकी नियुक्ति करना ही स्टाफिंग कहलाता है। उनके कार्य क्या होंगे? रेफरी और अंपायर नियुक्त करना, वॉलंटियर्स का चयन करना, जो भी ड्यूटीज़ हैं उनको बांटना और प्रशिक्षण देना। डायरेक्टिंग मतलब दिशा निर्देश देना। डायरेक्टिंग को स्पोर्ट्स फंक्शंस का हार्ट कहा जाता है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के कोई भी कमेटी अच्छे से काम नहीं कर सकती। इसीलिए निर्देशन का अर्थ क्या है? कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना और उनको प्रेरित करना और जितने भी कार्य हो रहे हैं उनकी निगरानी रखना।
इनमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आ जाएंगी? समय समय पर इंस्ट्रक्शन देते रहना, स्टाफ को मोटिवेट करना, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करना, वर्क जो भी हो रहा है उसका सुपरवाइज करना और आपस में एक दूसरे से संवाद बनाए रखना। और लास्ट स्टेप जो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग, मतलब नियंत्रण करना। कंट्रोलिंग नियंत्रण करना का अर्थ है कि जो भी आयोजन हो रहा है उस सब की मॉनिटरिंग करना, यानी कि निगरानी करना। एक्चुअल जो अपने प्लान बनाया था उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना और जितने भी ज़रूरत पड़ने पर उसमें सुधार करना। उसके कार्य क्या क्या होंगे? कार्यों की जांच करना, अनुशासन बनाए रखना, प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, त्रुटियों में सुधार करना और अंतिम रिपोर्ट तैयार करना। नेक्स्ट है कमिटीज़ फॉर स्पोर्ट इवेंट्स, कि जो भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है जैसा कि वो अकेला कार्य नहीं कर सकता, वो अपने अलग अलग कमिटीज़ का गठन करता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, रिफ्रेशमेंट कमेटी, मेडिकल कमेटी एंड रिसेप्शन कमेटी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या करती है? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जितने भी काम हमारे टूर्नामेंट के दौरान होने हैं उन सब लोगों के लिए योजना बनाती है, उन सब में आपस में समन्वय स्थापित करती है ताकि उस कार्य को आसानी से कंडक्ट किया जा सके। ये सारे कार्य ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर आते हैं। फाइनेंस कमेटी का काम है बजट तैयार करना, आय व्यय का हिसाब रखना, जो भी स्पॉन्सरशिप है उसको अरेंज करना, खर्चों पर नियंत्रण रखना। और ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी है मैदान तैयार करना, खेल सामग्री उपलब्ध कराना, सुरक्षा सुनिश्चित करना। पब्लिसिटी कमेटी क्या करती है? जो भी टूर्नामेंट हो रहा है स्कूल में उसका प्रचार प्रसार करना। वो पोस्टर्स के द्वारा भी हो सकता है, सोशल मीडिया के द्वारा भी हो सकता है, इनविटेशंस देना, जितने भी गेस्ट आने वाले हैं, ऑफिशियल्स आने वाले हैं उनको इनविटेशन देना, अनाउंसमेंट्स करना। ये सभी कार्य पब्लिसिटी कमेटी के अंडर आते हैं। ट्रांसपोर्ट कमेटी जो है जितने भी प्लेयर्स, ऑफिशियल्स और गेस्ट आते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, समय और वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, परिवहन का समय निर्धारण करना, आने जाने की व्यवस्था करना, पार्किंग की व्यवस्था करना और परिवहन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान ट्रांसपोर्ट कमेटी करती है। रिफ्रेशमेंट कमेटी अरेंजमेंट करती है, जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनसे संबंधित सभी अरेंजमेंट रिफ्रेशमेंट कमेटी करती है। जितने प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करवाना और जो भी खाना है उसका हाइजीन और क्वालिटी का ध्यान रखना। जितने भी प्लेयर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको टाइम पर मील्स प्रोवाइड हो जाए, इसका भी ध्यान रिफ्रेशमेंट कमेटी रखती है। अरेंज स्नैक्स ड्यूरिंग ब्रेक्स, जो भी ब्रेक होते हैं उसके अंदर स्नैक्स प्रोवाइड करवाना और फूड सेफ्टी का भी ध्यान रिफ्रेशमेंट कमेटी करती है। मेडिकल कमेटी फर्स्ट एड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो फर्स्ट एड किट उपलब्ध करवाती है, एम्बुलेंस को रेडी रखती है, आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करती है, डॉक्टर्स और नर्सेज का प्रबंध करती है, मेडिसिन उपलब्ध करवाती है और अगर कोई स्पोर्ट्स के दौरान इंजरी हो जाए उसको उपचार करवाती है। रिसेप्शन कमेटी क्या करती है? वेलकम चीफ गेस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स, जितने भी चीफ गेस्ट हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं उनका स्वागत करती है। खिलाड़ियों और विजिटर्स का, जो कि मैच देखने आते हैं, उनका मार्गदर्शन करती है। गेस्ट के लिए सीट का अरेंजमेंट करती है। पार्टिसिपेंट्स को रजिस्टर करना होता है। इवेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो समय समय पर देती रहती है और अतिथियों के सम्मान व उनका ध्यान रखती है। तो ये थी
कुछ कमिटीज़ और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब बात करते हैं इंट्रामुरल टूर्नामेंट क्या होता है। इंट्रामुरल टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जो किसी स्कूल, कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट की चार दीवारी के अंदर होते हैं। उसमें कोई भी बाहरी इंस्टीट्यूट, स्कूल या कॉलेज भाग नहीं लेता। जैसे कि हम अगर बात करें, जैसे हमारा हाउस कंपटीशन हो सकता है, सिर्फ अपने ही स्कूल के हाउस उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्लास कंपटीशन हो सकता है, अपने ही स्कूल की क्लासेस उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। क्या ऑब्जेक्टिव होंगे इंट्रामुरल टूर्नामेंट के? प्रमोट मास पार्टिसिपेशन, अधिक से अधिक बच्चे भाग ले इसके, क्योंकि अगर हम ये टूर्नामेंट करवाते हैं तो हमारे अधिक से अधिक बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। फिजिकल फिटनेस बढ़ती है, खेल की भावना बढ़ती है। अगर हम स्कूल में टूर्नामेंट करवाते हैं तो हम अच्छे प्लेयर की पहचान कर पाते हैं। बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है, बच्चे मनोरंजन करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल टूर्नामेंट, इस प्रकार के जो टूर्नामेंट करवाए जाते हैं उनसे क्या मतलब, क्यों महत्वपूर्ण है इस टाइप के टूर्नामेंट? तो बच्चों की हेल्थ और फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए, फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो उसके लिए, और हायर कंपटीशन के लिए खिलाड़ियों को या बच्चों को तैयार करने के लिए। अब बात करते हैं एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट की। एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जो 2 या 2 से अधिक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट के बीच खेले जाते हैं। जैसे कि एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ खेलता है, एक कॉलेज दूसरे कॉलेज के साथ खेलता है, या एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ खेलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने जितने भी जोनल, स्टेट और नेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं वो सारे एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट, इस प्रकार के जो टूर्नामेंट होते हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? इस प्रकार के टूर्नामेंट के बच्चों को एक्सपीरियंस मिलता है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की भावना बढ़ती है, मैच का एक्सपीरियंस मिलता है। जो भी इंस्टीट्यूट है वो अपना रिप्रेजेंटेटर भेजता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एनकरेज हेल्दी कंपटीशन, बच्चे अच्छे कंपटीशन में खेलना सीखते हैं और नई नई स्किल्स और आइडियाज़ भी सीखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट, इस प्रकार के टूर्नामेंट क्यों महत्वपूर्ण हैं? अगर हम स्कूल्स में बात करें, इस प्रकार के टूर्नामेंट से बच्चों को एक्सपोजर, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, गेम स्किल्स बढ़ती है, टीम वर्क इम्प्रूव होता है, लीडरशिप की भावना बढ़ती है, स्टूडेंट्स मोटिवेट रहते हैं कि हमें अदर स्कूल में अलग जगह पे जाके खेलने का मौका मिलने वाला है। जो भी इंस्टीट्यूट से बच्चा जाएगा उस इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन बनती है और बच्चों को हाई लेवल कंपटीशन खेलने का भी मौका मिलता है। तो ये था आज की फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक्स। बाकी की जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि फर्स्ट यूनिट में से जो टॉपिक है टूर्नामेंट, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।